गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप घर पे हैं और सब अच्छे हैं। बेटा हम अपना चैप्टर रीड कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, तो हमने उसके बारे में पढ़ा कि भाई पीपल किस तरह से एक प्रकार से रिसोर्स है, वो कैसे हमारे लिए वो हेल्पफुल है, क्योंकि बिना लोगों के बाकी संसाधन यूजलेस हैं। तो अब हमने यही पढ़ रहे थे कि हम किस प्रकार से इस मानव संसाधन को और ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हम कैसे इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ह्यूमन क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देर आर वेरियस टेक्निक्स और मैथड्स थ्रू हाउ टू इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो फर्स्ट आता है एजुकेशन, द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल formation. Education has a vital role to play in human capital in formation और in human development। की जो क्या है कि जो एजुकेशन है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें कि मानव संसाधन को डेवलप करने में, विकसित करने में। क्योंकि देखो बिना एजुकेशन के, हमने उस दिन भी पढ़ा था कि विदाउट एजुकेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम ना ही तो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ना ही नेशन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना कि एजुकेशन इज़ ए मोर पावरफुल वीपन टू डेवलप अ कंट्री। एक ऑस्ट्रेलिया या यूनिवर्सिटी थी, उसके बाहर लिखा हुआ था कि अगर आपको किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय करना है तो वहाँ हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ही आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसी से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, अब हाउ कैन एजुकेशन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ए ह्यूमन। फर्स्ट वन, इट हेल्प्स अ मैन टू मेक ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्या करती है कि उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है, उसकी नॉलेज को डेवलप करती है। ठीक है, जिससे वो अनेबल हो जाता है कि अर्न मोर income. Okay, now it enables him to become a skilled worker and to get a higher pay than any illiterate worker. अब उसको क्या कर देती है, स्किल्ड करती है, क्योंकि दक्ष बना देती है ना। उसको स्किल्ड करना मीन्स एक परफेक्ट बना देना किसी भी उसमें, जिसके लिए वो किसी अच्छी फर्म में जाए तो उसको अच्छी सैलरी मिले, रादर देन अ इलिटरेट वर्कर। कि वो एक इलिटरेट जो अनपढ़ वर्कर होता है उससे वो ज़्यादा सैलरी भी लेता है। ठीक है, जैसे कि आपने दो वो पढ़े थे, सकल का और दूसरा उसका था विलास वाला। ठीक है, तो दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या मिला था कि जो हमारा सकल था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था और विलास इतना नहीं था, तो उसने वही काम किया जो उसकी माँ करती थी, और सकल जबकि ज़्यादा एजुकेटेड था। ठीक है, उसको अच्छी सैलरी वहाँ पर मिलती थी। और क्या करता है एजुकेशन का, और क्या रोल है, एजुकेशन अनेबल्स अ मैन टू बी अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एट्सेट्रा विच ruin हिज फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। बचाती है ना हमें एजुकेशन, हमारा क्या करती है, हमें बचाती है गंदी आदतों से, कि हम जुआ खेलते हैं, शराब दारू पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ है उन दोनों को ही नुकसान पहुंचाती है। And the next is education is essential because it enables a man to follow the welfare family norms and not to enlarge his family and to lead the life of an animal. क्या करती है ये, अपनी फैमिली के जो वेलफेयर नॉर्म्स हैं उनका भी ध्यान में रखती है कि किस तरह से हमने अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। और एक वो कह रहे हैं कि उससे बचाती है कि जो पशुओं जैसा जीवन होता है उससे भी वो उनको बचाती है। कि एजुकेशन है जो एजुकेशन इज़ ओनली वन थिंग दैट बिकम ए ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इन अ रियल मीन्स education become a man in a good human being. Okay, next is education helps a man to acquire good habits and to be a good citizen of a country. And the next is educated parents are found to invest more on the education of their children. They are also conscious of proper nutrition and the hygiene. कहता है कि जो
एजुकेटेड पेरेंट्स होगा वही अपने बच्चों पर इन्वेस्टमेंट कर पाएगा एजुकेशन में। भाई इलिटरेट था, विलास की माँ क्या करती थी, क्या बेचती थी, विलास की माँ मछलियाँ बेचती थी, तो वो उस पर खर्चा नहीं कर पाई इतना, क्योंकि उसके पास खुद की इनकम नहीं थी। जबकि शकल के फादर खेतों में ही काम करते थे, लेकिन फिर भी उसने पढ़ाया उसको, ठीक है, और उसकी अच्छी ध्यान, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, ठीक है। तो एक लिटरेट पर्सन ही जो होता है या एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की स्टडी पर भी ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। एजुकेशन ओपन्स न्यू हॉरिजन फॉर अ चाइल्ड, प्रोवाइड्स न्यू एस्पिरेशंस एंड द डेवलप वैल्यूज ऑफ ए लाइफ इन ए फार बेटर वे। सिर्फ कहता है कि एजुकेशन ही है जो हमारे आगे सफलता के द्वार खोलती है, नई प्रेरणा हमें देती है, ठीक है। बिना एजुकेशन के हम कुछ भी नहीं हैं। अपने वहाँ पे जाते हैं ना, जब स्कूल में एंटर करते हैं तो अपने एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ जिस पे लिखा हुआ है विदाउट एजुकेशन ए मैन लाइक अ बर्ड लाइक विदाउट विंग, ठीक है, कि बिना पंखों के जो पक्षी होता है ऐसा ही आदमी भी हो जाता है, ठीक है। अब आगे आता है हमारा कि एफर्ट्स मेड टू प्रमोट एजुकेशन, कि हमारी सरकार ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए। ये तो हमें पता चल गया ना कि एजुकेशन से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एजुकेशन ही वो चीज़ है जो हमें एक गुड क्वालिटी ह्यूमन बीइंग वो बनाती है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, हमारी लिटरेसी रेट दिखाई हुई है, ठीक है, 2017-18 तक की, 1951 से लेके 2011 तक का इसमें दिखाया हुआ है, मेल फीमेल और टोटल जो हमारी लिटरेसी रेट है, ठीक है। अभी जो हमारी गई हुई है 2011 के आसपास में है, वो कितनी है, 84 है, ठीक है। तो अभी इसने क्या कहा कि गवर्नमेंट व्हाट एफर्ट्स मेक बाय गवर्नमेंट ने कौन कौन से एफर्ट्स किए हैं एजुकेशन के। नंबर 1 जो उसने कहा है हमारा, द प्लान आउटले ऑफ एन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1.5 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान। जो हमारा 5 ईयर प्लान्स हैं बनाया है ना गवर्नमेंट ने 1951 में, जो 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वहाँ पर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट की थी 1.51 करोड़, और अब के जो 10th जो प्लान आया था उसमें की है 43.825% की कंट्रीब्यूशन दी है। और उस टाइम जीडीपी में जो इसका हिस्सा था एजुकेशन में 0.64 था, और अब ये बढ़कर कितना हो गया 3.0। 2015 और 16 का डाटा ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट इसमें बोलता है कि और भी इन्होंने कई स्टेप्स उठाए हैं सरकार ने। तो पहला तो ये था कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट ने। सेकंड क्या है, स्टेप्स टू प्रमोट एजुकेशन इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑल द नॉलेज एंड द स्किल नीडेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहते हैं यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हमने इंक्रीज किया है, क्लियर हो गया। और थर्ड पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान वगैरह जिन्होंने चलाया है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री और मुफ्त, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाती है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट जो हमारा स्टेप उठाया गया था कि इसमें देखा है कि आज भी हमारी लिटरेसी रेट्स 84% है, बट उसके बावजूद भी जो हमारा हायर एजुकेशन में लोगों का बच्चों की कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है। आज भी हमारा जो हायर एजुकेशन है, जो ग्रेजुएट पीपल हैं, वो बहुत ही कम है। उसका जो परसेंटेज है वो अभी तक 25% पीपल है जो 2017-18 तक जो सिर्फ हायर एजुकेशन मीन्स ग्रेजुएट होते थे, बाकी 10th और 12th तक ही नीचे रह जाते हैं। जबकि अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 और 21 में तक ये 30% तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स डाल रही है। और क्या कर रही है उसके लिए एफर्ट, क्या क्या एफर्ट्स हैं,
For specialized course such as mining, metallurgy, industrial engineering, forge and the foundry and the architecture, a number of centers have been set up. Many polytechnics, industrial training center and the junior technical schools impart technical education. ये सभी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी है। गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन होती है 1 to 5th क्लास, ये सभी के लिए कंपलसरी की है, ठीक है। उसके ऊपर सेकेंडरी एजुकेशन जो 6 to 8th क्लास के बच्चों को दी जाती है। तो गवर्नमेंट जो है हमारी एलिमेंट्री यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कर रही है कि सभी को सार्वभौमिक रूप से सभी को शिक्षित किया जाना चाहिए, कि शिक्षा से किसी को भी वंचित नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑल्सो हैव टेकन नंबर ऑफ स्टेप्स टू स्टिमुलेट द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स एंड द वुमेन्स, स्पेशली फॉर द वुमेन्स और गर्ल्स के लिए, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाया जाना इतना नहीं किया था। आज तो लड़कियां कंधे से कंधा मिलकर चल रही है, लेकिन फिर भी अभी भी समाज के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ गर्ल्स एजुकेशन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ बनवाई हैं, ठीक है, उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो ये सभी स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए उठाए हैं कि सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए, ठीक है। ये जो हमारा है ग्राफ दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स थे और कितने स्टूडेंट्स हमारे वहाँ पर जाते हैं, तो ये सारा कुछ डाटा है। इस डाटा को एक बार आप रीड कर लेना, ओके। कल हम पढ़ेंगे हेल्थ से रिलेटेड कि हेल्थ किस प्रकार से ह्यूमन कैपिटल को मोर इफेक्टिव बनाती है।